हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब किसान था। वो बहुत ईमानदार था और कोई किसी तरह का उसके अंदर ऐब नहीं था। तो अपना जीवन यापन कर रहा था। तो एक दिन होता क्या है, उसके यहाँ एक साधु महात्मा आ जाते हैं और शाम का टाइम होता है। तो काफ़ी भूखे प्यासे होते हैं वो कहते हैं, बच्चा हम खाना खाएगा आपके घर में। तो उसके घर में क्या है कि आटा नहीं होता, सिर्फ जौ का आटा होता है, गेहूँ का आटा नहीं होता। तो गांव में लोगों से आटा लेने के लिए जाता है, कोई भी उसको आटा उधार नहीं देता। अब होता क्या है कि वो एक पंडित महाशय के यहाँ जाते हैं और वहाँ से 2 किलो गेहूँ ले लेते हैं और ला करके उसको अपनी पत्नी से उसका आटा बनवाते हैं, पिसवाते हैं और फिर उन महात्मा को खाना खिलाते हैं। तो महात्मा खाना खा करके सो जाते हैं और सुबह उठ करके उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अब होता क्या है, धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं। तो ऐसे करते हुए 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद वो ब्राह्मण देवता उन किसान महाशय के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो हिसाब कर लो, काफ़ी दिन हो गए। तो किसान बोलता है कि कौन सा हिसाब? कि वही हिसाब भाई, जो 2 किलो आप गेहूँ आप ले गए थे मेरे से, वो 2 किलो नहीं रह गए हैं। अब आकर के देखो, हिसाब देखो, देखते हैं कितना होगा। तो किसान उस पंडित के घर जाते हैं और वो पंडित जी अपने बही खाते में जो 2 किलो गेहूँ लिखे हुए थे वो बढ़ के 10 मन हो जाते हैं, ब्याज और सूद लगा करके। तो बोलते हैं ये हिसाब बना। तो किसान बोलता है कि भाई इतनी ज़्यादा ज़मीन तो मेरे पास नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ा बहुत अनाज होता है, अपना भी मुश्किल से पेट भर पाता है। तो आप ये बताइए इसके पैसे कितने हुए? उसने कहा कि कोई ज़्यादा नहीं, 160 रुपये हुए। वो किसान बोलता है ठीक है भाई, मैं आपके पैसे दे दूँगा, लेकिन अभी तो मेरे पास है नहीं, मुझे एक साल का वक्त चाहिए। अब 1 साल के बाद 160 रुपया वो किसान इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके उन पंडित महाशय के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं लो भाई अपने पैसे ले लो। तो जब वो पैसे देते हैं तो कहते हैं मुझे 40 रुपये और चाहिए, इसके ऊपर 40 रुपये और ब्याज लग गया है। तो वो कहते हैं भाई 40 रुपये तो मेरे पास है नहीं, ऐसा करो 160 रुपये आप रख लो और 40 रुपये मैं दे दूँगा आपको। अब किसान अपने घर आकर के थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये 160 रुपये जमा किए, एक साल में बहुत कम खर्च करके, भूखा रह करके। अब ये 40 रुपये कैसे मैं इतनी जल्दी इनको जमा करके इकट्ठा करके दे सकता हूँ? तो अब होता क्या है, वो किसान कहता है ठीक है, जब कर्जा फटेगा फट जाएगा। तो वो ठीक से खाता पीता है और पहले हुक्का पिया करता था, चिलम पिया करता था। उसके बाद उसने सुल्फा शुरू कर दिया, गांजा शुरू कर दिया, हर तरह के व्यसन पाल लिए, हर तरह की शौक मौज करने लगा। अब 3 साल फिर बीतते। 3 साल के बाद फिर पंडित महाशय उनके घर आ जाते हैं और आकर के कहते हैं हाँ भाई हिसाब करो मेरा। तो अब वो कहते हैं कि भाई 40 रुपये तो थे, बोले वो 40 का ब्याज लग कर के अब 100 रुपये हो गया। अब पंडित कहते हैं कि 100 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। अब किसान बोलता है भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब क्या किया जाए? अब तो अगले जन्म में ही मैं दे सकता हूँ। मेरे पास एक बैल है, एक झोंपड़ी है, चाहे तो तुम उसको ले लो।
पंडित बोलते हैं बैल और झोंपड़ी का मैं क्या करूँगा, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो देना नहीं चाहते। किसान बोलता है क्या है बताइए। तो पंडित महाशय कहते हैं कि वो तुम खुद हो, तुम वैसे भी तो मजदूरी करने बाहर जाते हो, और बाहर ना जा करके आप मेरे यहाँ मजदूरी करो, जिससे कि मेरा भी पैसा भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारी मजदूरी भी हो जाएगी। तो किसान कहता है यानी कि मैं मजदूरी नहीं गुलामी करूँ तुम्हारे यहाँ, कि जैसा तुम समझो। अब किसान उसके यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। उसकी पत्नी और बेटे को बड़ी मुश्किल से खाने को अनाज मिलता है। अब पंडित महाशय उनको आधा किलो जौ देते हैं और कहते हैं इसी से अपना पेट भरो। अब किसान क्या करता है, उसी को पिसवा करके अपना खाना शुरू कर देता है, उसके यहाँ मजदूरी करता रहता है। ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी किसान की निकल जाती है। लास्ट में किसान वहीं दम तोड़ देता है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है। उसके बाद वो पंडित महाशय जाते हैं किसान के घर और वहाँ जा कर के उसके बेटे को लेकर के आ जाते हैं। फिर उसको गुलामी करवानी शुरू करते हैं। कहते हैं अभी पैसा पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों ये पहले हुआ करता था, लेकिन आज भी ये बात सत्य है। कुछ लोग इस किस्म के होते हैं, इस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझते, गुलाम बना के रखते हैं पूरी ज़िंदगी। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।